परिवार लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्ड से किस तरह की लाभ। पार्टी के द्वारा एक परिवार लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है आम आदमियों के लिए। कि प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी ये कह रही है कि आने वाले दिनों में जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आम आदमी को 20,000 तक का मजदूर है जो अपने में खेती करते हैं, उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताइए। जो अपने खेतों में करते हैं उन्हीं के लिए तो है कि आप भाई खुद से करते हैं। आपको मजदूर तो लगते होंगे हर महीने 5-10 ऐसे तो मजदूर आपको लगते होंगे, तो वो उन मजदूरों की व्यवस्था जो होगी वो खुद से करेंगे, लेकिन उनकी जो मजदूरी होगी वो जन स्वराज की सरकार मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध है, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि जन स्वराज पार्टी अभी से ही आम जनता के फायदे के लिए काम कर रही है और सच में ये सत्ता में आएगी तब कितना काम करेगी। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हमें मनीष सिंह और इस वक्त हमारा उपस्थिति पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा के रमगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के अधकपरिया में है और अधकपरिया में जन स्वराज के भावी प्रत्याशी संजीव सिंह द्वारा परिवार लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्ड से किस तरह की लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार लाभ कार्ड क्षेत्र में घूम घूम कर बनवा रहे हैं, इसका क्या लाभ है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, ये जन स्वराज पार्टी के द्वारा एक परिवार लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है आम आदमियों के लिए। इसमें है कि प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी ये कह रही है कि आने वाले दिनों में जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आम आदमी को 20,000 तक का फ़ायदा मिलेगा, और वो फ़ायदा कुछ काम करके मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा, 20,000 तक का लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जिसमें किसी को किसी प्रकार की रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो उनको 12,000 तक की रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कि जो 12,000 आप बता रहे हैं 20,000 का लाभ मिलेगा, तो इसका रोजगार आप किसी जगह आप खुद की आपकी सरकार व्यवस्था करेगी बिहार के अंदर, उसमें काम करके आपको 12,000 रुपया देगी, क्या ऐसे देना है? नहीं, उनको नौकरी की व्यवस्था करेगी, ऐसा रोजी रोजगार की व्यवस्था करेगी कि वो आदमी कम से कम 12,000 तक का महीना कमा सके। वो उनके विधानसभा में हो सकता है, उनके ज़िले में हो सकता है, लेकिन 12,000 तक की व्यवस्था करी जाएगी उनके लिए। दूसरी क्या है कि जो पेंशन अभी नीतीश जी ने बढ़ा के 1100 किया है, जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो उसको 2,000 तक किया जाएगा। जो आप देख रहे होंगे कि जीविका में बहुत सारे महिलाओं ने लोन ले रखा है, या हमारी सरकार जब आएगी तो उसमें जो लोन बांटा जाएगा 4% सालाना ब्याज पे, उसमें जो 2,500 का आर्थिक मदद होगा लोन में, वो जन स्वराज की सरकार करेगी। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अगर कोई आदमी चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, उनके लिए भी हर महीने 1,000 की व्यवस्था की जाएगी। जो किसान नकदी फसल का उत्पादन करते हैं जैसे गन्ना, मसाला, फल, सब्जी, उनको महीने के 10 मजदूर मुफ्त दिए जाएंगे मनरेगा के माध्यम से, लगभग 2,500 का, और उसका भी खर्च जन स्वराज सरकार मनरेगा से उपलब्ध करवाएगी। किसानों को 2,500 का फ़ायदा मिलेगा। जो किसान खेतिहर मजदूर है जो अपने में खेती करते हैं, उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताइए। जो अपने खेतों में करते हैं उन्हीं के लिए तो है कि आप भाई खुद से करते हैं। आपको मजदूर तो लगते होंगे हर महीने 5-10 ऐसे तो मजदूर आपको लगते होंगे, तो वो उन मजदूरों की व्यवस्था जो होगी वो खुद से करेंगे, लेकिन उनकी जो मजदूरी होगी वो जन स्वराज की सरकार मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध करवा देगी, जिससे किसानों का बचत हो जाएगा। ये पैसा किसके खाते में आएगा, डायरेक्ट मजदूर के अकाउंट में आएगा? डायरेक्ट जो किसान खेती डायरेक्ट मजदूर के खाते में जाएगा मनरेगा के माध्यम से। जो खेतिहर मजदूर किसान होते हैं, खेतिहर किसान होते हैं, तो उनका पैसा कैसे जाएगा? खेतिहर किसान को कहाँ पैसा देना है? खेतिहर किसान जैसे अगर वो प्राइवेट में मजदूर रखते हैं तो उनको तो 10 मजदूर पे 2,500 रुपया दे देना पड़ता, वो रुपया उनको नहीं देना है, तो डायरेक्ट लाभ हो गया किसान को। तो खुद किसान अगर करेंगे तो वो सरकार द्वारा उनके कैसे पैसा मिलेगा? मनरेगा के माध्यम से जो जॉब कार्ड बनता है, अगर उनका जॉब कार्ड बना है तो उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, और इसका जो लाभ मिलेगा, अगर कुछ सीटों पर आपकी जन स्वराज के सरकार नहीं बनती है, कुछ सीटों पर जीतती है, तभी इसका लाभ मिलेगा विधानसभा क्षेत्र में, या फुल बहुमत से बनेगा तब मिलेगा? जन स्वराज की सरकार जब सत्ता में आएगी तब इसका लाभ मिलेगा।
जब जन सुराज की सरकार सत्ता में आएगी ही नहीं तो इन सब को कैसे वो इफेक्टिव करेगी, कैसे प्रभावित करेगी, कैसे इसको लागू करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जन सुराज पार्टी सत्ता में आए, सत्ता में आएगी तब तो इसको लागू करेगी ना जी। ये बन रहा है ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि जन सुराज पार्टी अभी से ही आम जनता के फ़ायदे के लिए काम कर रही है और सच में ये सत्ता में आएगी तब कितना काम करेगी। अगर आप इस क्षेत्र से घूम कर बनवा रहे हैं, अगर यहाँ से आप जीत जाते हैं तो जो भी लाभ होगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिलवाएंगे। अगर सरकार नहीं बनती है या सरकार बनती है तब इसका लाभ मिलेगा। सरकार बनती है तब लाभ मिलेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब जन सुराज की सरकार सत्ता में आ जाएगी उसके बाद ये लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जन सुराज का गारंटी कार्ड है। और जब जन सुराज ही सत्ता में नहीं आएगी तो फिर कैसे लाभ मिलेगा। संजीव कुमार सिंह सुगौली के भावी प्रत्याशी है। आप इनका प्रतिक्रिया सुने, आप क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे थे इंडिया न्यूज 365 पे, तब तक के लिए नमस्कार।